ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है, आत्म अभिमानी बनो तो अशरीरी स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। ज्ञान से हम योगी तो बनते हैं, परंतु राजाई संस्कार भी आते हैं। यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह पढ़ाई है, जितनी अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ो, उस पर मनन चिंतन करो तो सदा के लिए कोई भी प्रकार की चिंता से फ्री हो जाएंगे। पुरुषार्थ की चिंता से भी फ्री तो दूसरी सब चिंताओं से भी फ्री। संगम युग पर सबसे बड़ा सुख है जो चिंता से फ्री है। कोई को कोई भी चिंता होगी तो सुखी नहीं हो सकता, दुखी होगा। चिंता से फ्री होने का परिवर्तन अपने में जरूर लाना चाहिए। कई प्रकार की चिंता न हो। यह होगा ज्ञान का चिंतन करने से, बुद्धि को शांत रखने से, एकाग्रचित्त होने से। बुद्धि को सेकंड में शांत करने के लिए अंतर्मुखी रहने की आदत चाहिए। बुद्धि ऐसे शांत नहीं होती। अंतर्मुखता एक अच्छी विधि है जो सहज शांत होने की सिद्धि प्राप्त होती है। अनुभव करके देखो, जो बात हमारे अनुभव में आ जाती है वह कभी भी नहीं भूलती। पुराने जो अनुभव हैं वह घड़ी घड़ी याद आते हैं। वह अनुभव स्मृति स्वरूप बना देते हैं। बाबा कहते, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। इन दोनों स्थितियों में क्या फ़र्क है? देह अभिमान आत्म अभिमानी बनने नहीं देता, रुकावट डालता है, नीचे उतार देता है। अंदर में यह चेकिंग हो कि मेरे में कोई देह भान न रहे, तो आत्माभिमानी बनने की अंदर से खींच होती है। अच्छा लगता है, फीलिंग आती है कि कैसे मेरा देह अभिमान जा रहा है। देह अभिमान सुख शांति संपन्न बनने नहीं देता है। आत्म अभिमान सुख शांति संपन्न बनने में मदद करता है। यह ध्यान रखना होता है कि मेरे में कोई प्रकार का देह अभिमान न हो। अहंकार को तो ख़त्म करना ही है, वह तो महान दुश्मन है। लेकिन देह में रहते किसी भी प्रकार का अभिमान अपने गुण का, कला का, बुद्धि का अभिमान घेराव करता है। पता भी नहीं चलता है मेरे में अभिमान है या नहीं। अभिमान गुणग्राही बनने नहीं देता। अभिमान अपनी कमियां देखने नहीं देता। देखें तो मिटाने की शक्ति भी आए, फिर टाइम लगता है। कहते हैं बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन कमियां मिटती नहीं हैं। क्यों नहीं मिटती? देह अभिमान मिटने नहीं देता है। हमारी कमी आत्म अभिमानी स्थिति से स्पष्ट दिखाई देती है। आत्मा का जो असली शुद्ध स्वरूप है वह जैसे कि आ रहा है, अशुद्धि जा रही है। मैं आत्मा चाहती हूँ, इच्छा है मेरी इम्प्योरिटी मेरे से निकल जाए। इसके लिए बड़ा गुप्त लगन वाला पुरुषार्थ चाहिए। जब अंदर की लगन से हमारा पुरुषार्थ होगा तब सहज अशरीरी बन सकेंगे। जैसे देह को छोड़ना 1 सेकंड लगता है, वैसे अशरीरी बनने में भी सेकंड लगता है। पहला अभ्यास है आत्म अभिमानी रहने का। आत्म अभिमानी भव, अशरीरी भव, यह दोनों एक में नहीं आते। अभिमान आए तो अशरीरी बन सकते हैं। अंदर ही अंदर विचार करो, जहाँ से जन्म मिला, जिन्होंने अभिमान भर दिया, देह का, धर्म का, कुल का, पैसे का, पढ़ाई का अभिमान भर गया। काम थोड़ा और दिखावा बहुत। अंदर आश रहती है कि मेरी कोई महिमा करे। अगर दूसरे की महिमा होती तो सहन नहीं होता। अंदर जेलसी होती। यह बहुत खराब किचड़ा है। अभिमान कूड़े का ढेर है, उसको अंदर की लगन से भस्म करना है। कोई देह अभिमान से बात करता है तो छीछी लगता है, अपने आप से ग्लानि आती है। मुझे तो देही अभिमानी स्थिति से शुद्ध पावन फिर पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। पहले शुद्ध हो जाए। जब आत्मा पावन बने तब हमारा सोच, विचार, बोल सर्व के कल्याण प्रति होगा। आत्मा लायक बन जाएगी। सेवा का पीछे सोचो, सारा दिन दिमाग में सेवा सेवा रहती। प्लीज़ थोड़ा अपने लिए भी अपने को टाइम दो। जितना सेवा के लिए, पर चिंतन के लिए टाइम देते हो, वह टाइम अपने लिए दो तो सेवा अपने आप होती रहेगी।
सेवा स्वस्थिति से अलग नहीं है। यदि सेवा में स्थिति बिगड़ जाए तो सेवा सेवा नहीं है। स्थिति सेवा करे। जहाँ कदम है वहाँ पदम है। कमाई है, बैठे एक जगह हैं, सेवा सामने खड़ी है, फिर भी सोचते मैं इनके संग होती तो अच्छी सेवा होती। यह भी व्यर्थ चिंतन है। बाबा तो हमें यही महामंत्र देते कि बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। इससे आत्मा बाबा के साथ जाने के लायक बन जाती है। जैसे वह विदेही है वैसे मैं आत्मा भी देह में रहते विदेही हूँ। हम बाबा के थे, बाबा के हो गए। अभी कौन सा संबंध है जो सेकंड में विदेही नहीं बन सकते हैं। अशरीरी स्थिति में रहो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाबा कहते हैं, एक है शांत रहना माना चुप रहना, फिर है स्वीट साइलेंस में जाना। साइलेंस स्वीट लगती है, फिर है डेड साइलेंस में चले जाना। बाबा यह अभ्यास कराता, बच्चे डेड साइलेंस में चले जाओ, फिर यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैराग्य आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।